हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 3 टीचर एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये पेपर हुआ है 2024 में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से एज इट इज क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी सब हेल्पफुल रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजीसी ने अपने कार्य के विकेंद्रीकरण के लिए कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। ये है उन कार्यालय के नाम। एक है पुणे में, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बैंगलोर और दिल्ली। तो ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग में। बाकी के अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग, ये 5 जगह हैं जहाँ पर यहाँ ये लोकेटेड है, रीजनल। क्वेश्चन नंबर 3, NEUPA का संबंध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियोजन एवं प्रशासन से। NUEPA क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुनर्वास परिषद का संचालन होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांग छात्रों के पुनर्वास हेतु। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 6, NAAC संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से। NAAC इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 7, नेक का अंतर्गत SSR का पूर्ण रूप क्या है? नेक के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नेक की रूपरेखा के अंतर्गत गुणवत्ता संकेतक के कुल कितने मानदंड हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7 और ये सारे इंडिकेटर यहाँ पर 7 मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट सेटिस्फिकेशन सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेक। कुछ बुक्स में मेरे को इसका आंसर छात्र द्वारा भी मिला है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो मेक श्योर आप कमेंट में मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन से काल से प्रारंभ मानी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश कालीन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम शिक्षक परीक्षण से संबंधित नॉर्मल विद्यालय किस मिशनरी द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश। और कहाँ पर था? ये था बंगाल में 1793 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, यदि विद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अध्यापकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए, किसका कथन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वुड। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा का समय कब से कब तक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1700 टू 1947, 21वीं। 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल करी थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकले। कुछ इनका पूरा नाम है थॉमस बेगिंगटन मैकले। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक शिक्षा के संबंध में सैडलर आयोग का मुख्य सिफारिश थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शिक्षा विभाग की स्थापना हो। सैडलर आयोग कब आया था? यह आया था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 16, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसको हम राधा कृष्णा कमीशन भी बोलते हैं, किसकी अध्यक्षता में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता विद्यालय समाज संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण से। और ये कब स्थापित हुआ था? 1888 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वप्रथम एमएड पाठ्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1936। मेरे को कुछ जगह पर इसका आंसर 1951 मिला है, पर यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 1951 नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि एमएड प्रोग्राम कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों में शिक्षक शिक्षा परिषदें गठित करने का प्रस्ताव किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य एवं दायित्व कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर 1962। ये क्या है? ये बर्थ एनिवर्सरी है श्री राधा कृष्ण की। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व भारती विश्वविद्यालय में शिक्षक शिक्षा से संबंधित भवन कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षा भवन। क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हेतु कौन सी उपाधि आवश्यक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बीपीएड। क्वेश्चन नंबर 24, समय सारणी निर्माण करना संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यालय व्यवहारिक प्रशिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय व्यवहारिक प्रशिक्षण का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नियोजन संबंधी कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीटीई का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ट्यूशन फी आदि का दिशा निर्देश देना। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब आया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1995। तो 1995 में कब आया था? अगस्त 17 1995 में आया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम 4 वर्षीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीए बीएड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति अध्यापक शिक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 30, एक शिक्षक को सदैव डैश नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल सक्रिय शोधकर्ता होना चाहिए। इसमें पूछा है क्या नहीं होना चाहिए, तो नहीं, केवल सक्रिय शोधकर्ता होना चाहिए, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु कौन से प्रशिक्षण के प्रकार है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वैदिक शिक्षा के अध्यापक की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रकृति के अनुसार बालक का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन। ये 4 होते हैं और माइक्रो टीचिंग के प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, मूल्यांकन नहीं होता उस पर। क्वेश्चन नंबर 35, मूक का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का मॉडल तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एनसीटीई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, अध्यापक व्यवहार के विभिन्न कौशलों का विकास होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्यशाला द्वारा। ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है कार्यशाला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से शिक्षक शिक्षा संस्था में कौन एक आवर्ती अनुदान नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यालय में छात्रावास के निर्माण हेतु अनुदान। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षक शिक्षा में अलगाव शब्द किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनईपी 2020। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विशेष शिक्षा से संबंधित शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41, मुक्त अधिगम प्रमुख रूप से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अध्येता की अधिगम में स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 42, इंटर्नशिप क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विश्वविद्यालय वातावरण का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक व्यवहार परिमार्जन की फीडबैक तकनीक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वास्तविक कक्षा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 44, सेवारत प्रशिक्षण का उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा को निवेश कहा जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षा कार्मिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षिक अभिलेख है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपस्थित रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 47, डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर पर शिक्षकों को के प्रशिक्षण हेतु की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों की अधिस्वीकृति के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एनसीटीई और नेक। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 50, सूक्ष्म शिक्षण को माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रशिक्षण तकनीक। क्वेश्चन नंबर 51, एनसीटीई के अगस्त 2009 के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के 100 छात्रों की एक इकाई के लिए शैक्षिक स्टाफ की संख्या क्या रखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1+14। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस संस्था के का मुख्य कार्य भारत में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनईयूपीए।
क्वेश्चन नंबर 53, NCFTE 2009 किस संस्था द्वारा तैयार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NCTE। NCFTE क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अधिक संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समूह चर्चा। क्वेश्चन नंबर 55, सूक्ष्म शिक्षण मुख्यतः जोर देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौशल पर। क्वेश्चन नंबर 56, अध्यापक प्रभावशीलता के मुख्य लक्षण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, शैक्षिक तकनीक के अनुसार शिक्षण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कला और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 58, रणनीतिक योजन की अवधारणा का विकास किस क्षेत्र में सर्वप्रथम किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेना में। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उत्तरीय क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 60, आप कक्ष में प्रजातंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, संचरित साक्षात्कार है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैर लचीला। क्वेश्चन नंबर 62, FIAC में कितनी श्रेणियां सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10। FIAC क्या है? फ्लॉन्डर्स इंटीग्रेशन एनालिसिस कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 63, मल्होत्रा शिक्षा समिति 1970, इसको भी याद रखना आप, मल्होत्रा शिक्षा समिति 1970 ने किसके द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की संतुष्टि की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 64, अध्यापक निर्वाहन का स्व निर्धारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक निर्वाहन स्तर। क्वेश्चन नंबर 65, IQAC का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। IQAC क्या है? इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा समिति कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JS वर्मा। क्वेश्चन नंबर 67, अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निम्न में कौन सा परीक्षण उपयुक्त रहेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 68, अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 ने महत्व दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 69, अध्यापक व्यवहार के वर्गीकरण का विकास होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 70, प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवाकाल में प्रति 5 वर्ष के पश्चात कम से कम 2 या 3 माह का सेवाकालीन शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, यह विचार था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोठारी कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से भर्ती को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक कारक। क्वेश्चन नंबर 72, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्नातक व DLED। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों के विकास हेतु सिफारिशें की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षक हेतु CPD, यहाँ CPD का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत संवृत्तिक विकास। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु प्रौद्योगिक विकल्प है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों की भर्ती का वाय स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 77, आदर्श शिक्षा के चयन हेतु आवश्यक मानदंड है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78, एक अच्छी शिक्षक भर्ती का कौन सा आवश्यक गुण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, योग्यतम व्यक्ति का चयन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक तत्व नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्माण व क्रियान्वयन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी भर्ती का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुभवी कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी भर्ती बेरोजगारी को कम करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीधी भर्ती। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक भर्ती का प्रथम चरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉब मांग। क्वेश्चन नंबर 83, एक अच्छे शिक्षक की अभिक्षमता जानने की मुख्य पद्धति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, RTI अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों का प्रमुख दायित्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के छात्रों से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षक की सेवा दशाएं होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थायी शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 87, RTI 2009 के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियां स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने प्रतिशत से अधिक ना रहे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 10%।
क्वेश्चन नंबर 88, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। क्वेश्चन नंबर 89, माध्यमिक स्तर के अध्यापक हेतु कौन सी आवश्यक क्षमता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रभुत्ववादी होना। क्वेश्चन नंबर 90, बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम कितने विद्यालय शिक्षण विषयों के शिक्षण शास्त्र में कुशल होना अनिवार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 91, एनपीएसटी का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 92, एनईपी 2020 के अनुसार 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का पाठ्यक्रम कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2030। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्ति का लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 94, संवृत्तिक आचार संहिता के विकास का मुख्य आधार इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्र मूल्यांकन और पद्यायन परिषद संस्था का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा में केवल स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 96, अध्यापक द्वारा अपनाए गए मूल्य किस प्रकार के होने चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, हम अपने आदर्श जीवन के द्वारा सब मनुष्यों को सदैव एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य की अभिव्यक्ति से आभासित करें कथन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग निम्नलिखित में से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य की चयन प्रक्रिया से कौन सा आयोग संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय मूल्यांकन और पद्यायन परिषद नेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बैंगलोर कर्नाटका में। तो ये था आपका एमएड का पेपर 3 टीचर एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आए आप हमेशा अपडेटेड रहें। वी विल ब्रिंग फॉरवर्ड द वीडियोज सॉल्यूशन वीडियोज नॉट ओनली ऑफ एमएड बट एमएड के अलावा एमएससी एमए बीए सबकी सॉल्यूशन वीडियोज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching.